तो सबसे पहले बात कांग्रेस की पहली लिस्ट की। लंबी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस ने लोकसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी, गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार समेत 194 नाम शामिल हैं। कांग्रेस ने क्रिकेटर मोहम्मद कैफ, फिल्म अभिनेता रवि किशन और आधार परियोजना के प्रमुख नंदन नीलकेणी को भी उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। पहली फेहरिस्त में सोनिया, राहुल समेत 194 उम्मीदवारों के नाम। नेहरू की फूलपुर सीट से क्रिकेटर कैफ को टिकट। जौनपुर से भोजपुरी अभिनेता रवि किशन बने कांग्रेस के उम्मीदवार। कई तारीखों और मुहूर्तों के बाद आखिरकार कांग्रेस ने 2014 की जंग के लिए 194 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। लोकसभा उम्मीदवारों की पहली फेहरिस्त में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई नामचीन चेहरे शामिल हैं। Congress Central Election Committee and the Congress President has cleared the list of 194 seats of the Parliament. कांग्रेस की पहली सूची में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से 49 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है, जिनमें सोनिया गांधी यूपी की रायबरेली, राहुल गांधी अमेठी, भोजपुरी अभिनेता रवि किशन जौनपुर और क्रिकेटर मोहम्मद कैफ फूलपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले ज्यादातर मंत्रियों और कांग्रेसी सांसदों को उनकी पुरानी सीट से ही दोबारा उतारने का फैसला लिया गया है। यूपी के कांग्रेसी सांसदों में फिरोजाबाद से राज बब्बर, मुरादाबाद से मोहम्मद अजहरुद्दीन और हाल ही में कांग्रेस छोड़ने वाले जगदम्बिका पाल के नाम नहीं घोषित किए गए हैं, क्योंकि राज बब्बर और अजहरुद्दीन अपनी सीटें बदलना चाहते हैं। कांग्रेस का दावा है कि पार्टी की पहली सूची में 35% युवा और 15% महिलाओं को टिकट दिए गए हैं। There are 35% of this list are youths. There are nearly 15% women on that. कांग्रेस की पहली लिस्ट में बिहार के सासाराम से लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, महाराष्ट्र के मुंबई नॉर्थ वेस्ट से गुरुदास कामत, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से प्रिया दत्त, नागपुर से विलास मुत्तेमवार और शोलापुर से गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जैसे दिग्गजों के नाम भी शामिल हैं। इनके अलावा हाल ही में बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुई पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। माननीय सोनिया जी के साथ मैं बैठी थी पहली बार, तो उन्होंने मुझसे एक ही सवाल पूछा था कि आप कांग्रेस पार्टी से क्या चाहते हैं। मैंने कहा मैं कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने आई हूँ और मजबूत हो कांग्रेस पार्टी इसलिए मैं आई हूँ और मैं अपने आप को आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आप मेरा उपयोग किस तरह से करें। जबकि आधार परियोजना के प्रमुख और मशहूर आईटी कंपनी इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी को बेंगलुरु साउथ से चुनावी मैदान में उतारा गया है, जो बीजेपी नेता अनंत कुमार से दो हाथ करेंगे। खास बात यह कि नीलेकणी अभी तक कांग्रेस के सदस्य नहीं है, लिहाजा वो रविवार को यानी आज ही कांग्रेस की औपचारिक सदस्यता हासिल करेंगे। Well, I think the city, I think, of course, I have to still get the ticket from the Congress party, but I'll definitely stand if I get the ticket. And I think Bangalore South is ready for a change. कुल मिलाकर कांग्रेस की पहली सूची में अंडमान, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल जैसे 19 सूबों की 194 सीटों के लिए घोषित उम्मीदवारों में कांग्रेस ने बहुत चौंकाने वाले नाम नहीं दिए हैं। कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हुई तो बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया आनी थी। स्वाभाविक बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस की सूची से उसकी संभावित कामयाबी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। में कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस पार्टी जिसे चाहे, जहां से चाहे चुनाव में उतार दीजिए। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हम लोग उनके प्रधानमंत्री कैंडिडेचर के नेतृत्व में और बाकी पार्टी लीडरशिप तैयारी कर रही है। 272 प्लस का आंकड़ा, मिशन 272 जो जाहिर है पिछले 10 सालों से देश पर हुकूमत कर रही कांग्रेस के खिलाफ सत्ता विरोधी रुझानों से इनकार नहीं किया जा सकता। बावजूद इसके पार्टी ने अपने मौजूदा सांसदों का पत्ता काटने से परहेज किया है। ऐसे में देखना होगा कांग्रेस के ये उम्मीदवार पार्टी की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं।
रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज 24।